बहुत शुक्रिया भाई सैयद रज़ा हैदर साहब, सदर आली वक़ार प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो वाकई अब ये जुमला रस्मी नहीं है बल्कि उनके तारुफ़ की वाक़तन कोई ज़रूरत अब नहीं रह गई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी रहता है। तो हमें खुशी है कि उनकी सदारत में आज की ये बहुत ही पुरवकार महफ़िल यहाँ पर आरास्ता की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर एस फ़ारूक साहब, जो अदबी महफ़िलों की मुहाफ़ज़त भी करते हैं, सरपरस्ती भी फरमाते हैं और ख़ुद भी बहुत बाज़ौक़ शख्सियत के मालिक हैं। मोहतरम प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, और शेर व अदब के हवाले से उनकी एक बड़ी जो मज़बूत पहचान है, ज़ाहिर है उसका ज़िक्र हम समझते हैं कि उस एकेडमी से बालातर होता है। जो पहचान प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब की उनकी शायरी के ताल्लुक़ से है, उनकी नज़र के ताल्लुक़ से है। मोहतरम बहजत साहब, असद मुफ्ती साहब, जो बहुत ही मुमताज़ कॉलम नवीस हैं और उनकी तहरीरें हम सब लोग पढ़ते रहते हैं। गुलजार दहलवी साहब, ज़ाहिर है कि वो तो अगर तशरीफ़ भी ले आते हैं उम्र के इस पड़ाव पर किसी महफ़िल में, तो हमें उनका बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए और हम रहते हैं और बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और बहुत मोहतरम डॉक्टर नूर अमरोही साहब, जिनकी किताब के हवाले से आज की महफ़िल यहाँ आरास्ता की गई है। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती है, कि दुनिया से गुज़र कर भी ये माएँ काम आती हैं। सुकूते शब में यादों की सदाएं काम आती हैं, मुझे तेरे दुपट्टे की हवाएं काम आती हैं। ये गज़ल है जिसके मिसरे पर, जिसके टुकड़े पर ये किताब मोहतरम नूर अमरोही साहब की मंज़र-ए-आम पर आई है। पूरी गज़ल एक कैफियत लिए हुए है और कहीं ना कहीं एक तसलसल है उस गज़ल में, जो इस तरह के मुक़द्दस रिश्तों का इहाता करता है। डॉक्टर नूर अमरोही साहब का तारुफ़ कई हवाले से कराया जा सकता है। सबसे पहले तो अमरोही जो उनके नाम का हिस्सा है, यही काफ़ी होता है। अगर किसी शख्स के आगे अमरोही लगा है तो उससे अमरोहा की जो अज़मतें हैं वो हमारे जहन में गर्दिश करने लगती हैं। हमारी आँखों के सामने अमरोहा का पूरा मंजरनामा, जो वहाँ की बाकमाल शख्सियात के हवाले से रोशन है, वो हमारी आँखों के सामने आ जाता है। मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, आप सब लोग जानते हैं वहाँ की जो शख्सियात रही हैं माजी में भी और मौजूदा दौर में भी। तो उनका अमरोही होना ही एक बहुत बड़ी बात है, नूर अमरोही साहब के नाम का हिस्सा है। उसके बाद फिर किसी उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। आप डॉक्टर हैं और बहुत ही मुमताज़ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी दिल का इलाज वो करते हैं, और शायरी का ताल्लुक़ भी दिल से कहीं ना कहीं है। तो उन्होंने दिल से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, चाहे वो उनका पेशा हो या उनकी शायरी। नूर अमरोही साहब का एक और कमाल ये है कि गुज़श्ता 8 बरस से वो अमेरिका में, दयार गैर में, टेक्सास और डेलास में, जिस तरह से नातिया मुशायरों की उन्होंने बुनियाद डाली है। वहाँ पर बाकी महफ़िलें तो बहुत आरास्ता होती हैं, लेकिन नातिया मुशायरे की बुनियाद उन्होंने डाली, वो वहाँ के बुनियाद गुज़ारों में हैं, वहाँ नातिया मुशायरों के। और उस हवाले से भी डॉक्टर नूर अमरोही साहब का एक बड़ा बनता है और सब लोग उन्हें जानते हैं। शायरी पर बातें होंगी, मैं ज़िक्र करूँगा तो मैं तो छोटा हूँ उनका भी और आप सबका भी। आप सब लोग यहाँ उनकी शायरी के ताल्लुक़ से बात करेंगे, लेकिन एक ख़ास किस्म की उनके यहाँ जो तहज़ीब का रख रखाव है, जो अमरोहा की पहचान भी है, उनकी शख्सियत की पहचान भी है, वो उनकी शायरी में पाई जाती है। बड़ी शाइस्तगी भी मिलती है उसमें। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर नूर अमरोही साहब को इस मौके पर। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि अभी हिंदुस्तान में 3 जलसे हुए जो डॉक्टर नूर अमरोही साहब के से मंसूब थे। अभी गुज़श्ता बरस, बल्कि 2 बरस हो गए जब वो नोटबंदी हुई थी, इसलिए मुझे याद रह गया। हैदराबाद में एक बड़ा मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया था डॉक्टर नूर अमरोही साहब के एज़ाज़ में, तो उसमें भी मुझे शिरकत का मौका मिला। उसके बाद अभी हाल ही में बॉम्बे में रोज़नामा अवामी लहर ने उनके एज़ाज़ में एक बड़ा शानदार मुशायरा मुनक़्क़िद किया, जिसमें आलमी शख्सियात भी शामिल थी। और अभी तीसरा प्रोग्राम डॉक्टर साहब की मोहब्बत की मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। तो आइए बात को ज़्यादा तवील न करते हुए मैं चाहता हूँ कि बग़ैर किसी तक़दीम व ताख़ीर का लिहाज रखे हुए मैं अब अपने तमाम जो मुक़र्रीन हैं उनसे गुजारिश करूँ। तो सबसे पहले मेरी नज़र मोहतरम फ़ारूक अरगली साहब पर पहुँच रही है। वो इसलिए
کہ فاروق ارغلی صاحب کی تحریریں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان کے یہاں جو احاطہ کرنے کی ایک صلاحیت ہے کہ پوری شخصیت کا احاطہ یہ جس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ لکھنے میں جو ان کو مہارت حاصل ہے، انہوں نے اتنا پڑھا ہوگا جتنا انہوں نے لکھا ہے، اتنا تو پوری عمر میں لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں جتنا انہوں نے لکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے اس شخص کا جو علمیت ہے، جو معلومات ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں جناب فاروق ارغلی صاحب سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سے